गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। ये है मेरी शहजादी। इनकी हो गई स्कूल की छुट्टियां 2 महीने की, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपना जो है ना क्या कहते हैं ग्रेजुएशन सेरेमनी भी हो गई, और अब ये जाएंगी 3rd ग्रेड में। तो अभी 2nd ग्रेड इसने बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर लिया, और इसके साथ इन्होंने मतलब बीमार भी रहीं, प्रॉब्लम भी रहीं, लेकिन इन्होंने बहुत हिम्मत के साथ स्कूल आना जाना किया। और ये वहाँ बीमार रहती थी पाकिस्तान में, और वहाँ स्कूल जाती थी तो दिल नहीं करता था, लेकिन यहाँ अगर हम इनको स्कूल ना भेजें तो ये रोना शुरू कर देती है। तो आज इनके दोस्त की बर्थडे है, तो आगे बताएं। तो हम फर्स्ट कॉलोनी वाली साइड पे जा रहे हैं चीकी मंकी के लिए, मेरी दोस्त की बर्थडे के लिए। और हम जो है ना उधर मार्शल है, तो आई थिंक उधर एक अच्छी चॉइस हो। अभी मैं एक और सीक्रेट चीज बताऊं, इनकी बहुत जबरदस्त दोस्त हैं, फ्रेंड है इनकी ना, अलीना मेरी BFF उनके लिए इन्होंने टॉय लिया था, वो खुद ही खोल के उसने। और अब हम फिर से जा रहे हैं, अब फिर से जा रहे हैं, फिर से जाने। अभी मैं जो है ना ये लेके चल रहा हूँ इनको, और आपको दिखाता हूँ इनकी शॉपिंग और इनका अंदाज। और ये मोबाइल की बहुत ज्यादा ये हो गई हैं, तो मोबाइल मैं नहीं दूंगा अभी। नहीं 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 नहीं, नहीं मोबाइल, वरना देखो फिर मसला। तो लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं लोग देख रहे हैं। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। सुबह से शाम हो जाती है, और यहाँ ये छोटी ने अभी जो है ना अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। तो यहाँ ग्रेजुएशन ही बोलते हैं, 2nd ग्रेड से। हम तो बोलते थे भाई दूसरा दर्जा पास कर लिया। तो यहाँ इनकी वजह से थोड़ा सा हमने ऐसे लगाए हैं ताकि वो खुश हो जाए। डेकोरेशन की थी। और बाहर आपको दिखाता हूँ इस घर के बाहर सीन। यार जब बारिश होती है ना, और इतना मज़ा आ रहा होता है। और अब जो है धूप आ गई है, मतलब गर्मियाँ आ गई हैं, तो हमें ना वो मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी ये वाला व्यू इतना खूबसूरत लगता है, क्या बता दूं आपको, कैसे मैं एक्सप्रेस करूं अपने जज्बात को। और यहाँ ये है हमारा पेटियो, अभी तो सामान बिखरा हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ से ये सारा मंज़र देख रहे होते हैं। सामने भी बहुत अच्छी सोसाइटी है, और स्कूल भी उधर ही है। तो स्कूल की वजह से हमें क्या होता है कि जब हम गाड़ी में नहीं यूज़ करते, तो हम यहाँ से पैदल जाके छोटी को लेके आते थे। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी महंगी भी है, और रेंट भी बहुत महंगा है, मतलब कि हम अभी बहुत ज़्यादा भर रहे हैं। और यहाँ ये गाड़ियाँ मैंने जैसे यहाँ मैंने गाड़ी खड़ी की हुई है शेड के नीचे, और इधर शेड लेंगे तो $35 है। अगर आप वो गैराज लेंगे तो वो $100 है। तो गाड़ी अंदर भी बंद रख सकते हो, बाहर भी। तो लेना तो गैराज चाहिए था, लेकिन मैंने शेड लिया क्योंकि गैराज में आप बहुत सारी चीज़ें डंप कर सकते हो, रख सकते हो। तो अब जो है बिल्कुल तबीयत डामाडोल है, और तबीयत नासाज होने की वजह से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि यार घर से कम निकलूँ। तो बाहर हमारा कुछ इस तरह से, अंदर तो घर आपको मैं यूं ही घुमा के दिखाता हूँ अभी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेन चैनल पे ये बना दी है वीडियो। तो ये इस तरह से है घर। पहले हमारे पास 1 बेड था, और अब जो है माशाल्लाह 2 बेड हो गए हैं, स्पेस भी अच्छा है। तो थोड़ा सुकून हो गया है, लेकिन टारगेट भी उतने बढ़ गए हैं क्योंकि अब इसका रेंट थोड़ा ज़्यादा है। तो ज़ाहिर है मेहनत करनी पड़ती है ताकि हम मंथली इनको रेंट दे सकें। और इसके साथ फिर बिजली अलग है, पानी अलग है, और मेंटेनेंस अलग है। तो मिला जुला के बहुत खर्चा हो जाता है मंथली। अब छोटी चली गई हैं अपनी, उनकी जो क्लास फेलो हैं उनकी बर्थडे में, तो मैं हूँ अकेला घर में। और अब मैं भी सोच रहा हूँ कि दोस्तों के पास जाऊँ, और दोस्त जो है ना मेरा भी इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखो केले यहाँ के ऊपर घर में बैठ के बोर हो गया था, तो मैं सोचा मैं नीचे जाऊँ। और तकरीबन कोई 15 दिन हो चुके हैं, वॉक नहीं की है, घूमा फिरा भी नहीं हूँ। और चलता हूँ ना थोड़ा सा सांस फूल जाती है। रीज़न ये है कि जो दवाइयाँ खा रहा हूँ, वो दवाइयाँ उनका रिएक्शन बहुत ख़राब है, साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कि मोटापा बढ़ जाता है, पेट निकलता है, और चेहरे में फूलन आती है, स्वेलिंग, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। तो अब दवाओं का डोज पता नहीं कब ख़त्म होगा। 10 दिन से तो मतलब 10 दिन खानी थी, और उससे पहले बीमार हूँ, तो इफ़ेक्ट तो लंबा चल रहा है। और दूसरी दवाइयाँ भी पहले यूज़ की, तो वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो अब बहरहाल हमारी सोसाइटी छोटी सी ये वाली है, सामने भी सोसाइटी है। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा दिखाता हूँ कि हम किस माहौल में रहते हैं। यहाँ भी ये भी मेन दरवाज़ा है, लेकिन ये हमारा बंद रहता है। पहले हम इधर रहते थे, अब वहाँ से चेंज करके आ गए हैं, और अब जो है इस तरफ ही हमारा घर हो गया।
अब देखते हैं, जब तक अल्लाह ने चाहा तो यहाँ रहेंगे। और कोशिश तो हर बंदे की ये है कि अल्लाह ताला अपना घर दे तो बंदा निकल जाए, क्योंकि भाई किराए भर भर के बंदा तंग आ जाता है। और 1800-2000 का किराया पर मंथ जो है आपका, ऐसे समझो कि किसी फजूल में ही जाता है, और बाकी तो कोई सहूलत नहीं है। इसी में तो आपको अपना घर हो जाएगा, तो बेहतर है कि इंसान अपना घर ले ले। अभी हमारे ना कुछ खतूत आए हैं पोस्ट ऑफिस में, तो मैं चल के वो लेटर निकालता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि हमारे पास जो ना USPS की जो मेल है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनका नेटवर्क अच्छा है। तो पूरे अमेरिका में अमेरिकन पोस्टल जो है ना वो ज़्यादा चलती है, बाकी प्राइवेट भी हैं, और हम तो ज़्यादातर उसी से ही लेन देन होती है। तो US पोस्ट जो है ना, मतलब उसका नेटवर्क थोड़ा डिले होता है कभी कभी, लेकिन उसका नेटवर्क कमाल का है, और उसी को ही ये सारा फ़ायदा देते हैं जितने भी बिज़नेस है US पोस्ट को जाए। ये सारे अपार्टमेंट हमारे वाले यहाँ के आप देख रहे हो कैसे हैं। ये वाली जगह हमारे कम्युनिटी में गाड़ी धोने के लिए है। अगर आपकी गाड़ी है और आप उसको वॉश खुद करना चाह रहे हैं, वैक्यूम करना चाह रहे हैं, तो इन्होंने ये फ्री में है। और मेरे ख्याल 75 सेंट वैक्यूम के लेते हैं, बाकी फ्री में। पानी का कोई इतना ख़र्चा नहीं है, पानी का होगा मुझे इतना मालूम नहीं, मैं कभी आया नहीं हूँ। लेकिन ये भी सोसाइटी के अंदर दिया हुआ है कि आप पाइप निकालो, गाड़ी यहाँ साफ़ करो और वैक्यूम करो। और इसके साथ देख रहे हो ये छोटे छोटे बेड हैं जो लोग यहाँ कचरे में फेंक के चले जाते हैं। फ्रेम हैं और कभी कभी मैट्रेस भी होते हैं, अच्छी टेबलें भी होती हैं। तो बहुत कुछ फर्नीचर यहाँ कचरे में फेंक के चले जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि लोगों के पास घर में रखने की जगह नहीं है, और मूविंग में ना बहुत ज़्यादा ख़र्चा है, तो इसलिए लोग यहाँ आके सामान फेंक के चले जाते हैं। अब अगर मुझे चाहिए तो मैं ये लेके जा सकता हूँ, अपने घर जाके रख के सो सकता हूँ, बेड इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो फर्नीचर इस तरह से फेंका जाता है। अभी रात हो चुकी है और आप देख रहे हो अभी शाम के टाइम पे तो इतनी लाइट्स वगैरह नहीं थी, अभी रात हुई है। तो रात के टाइम पे हमारा मोहल्ला आपको कैसे लग रहा है बता दें। और ये भी कचरे की जगह है, और इधर भी ऐसे लग रहा है जैसे स्टेडियम हो, फिर लाइट्स लगी हुई हों। तो ये भी सोलर पे है, और सोलर की लाइटें इन्होंने लगाई हैं। बाकी वो हमारा मेन रोड है, वहाँ कितना जो है ना सन्नाटा है, जितने लोग घरों में रह रहे हैं उससे ज़्यादा गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं। तो ये एक चीज़ मैं हमेशा नोट करता हूँ कि इस मुल्क में बाहर बैठने की कोई रवायत ही नहीं है। सबके सब अंदर घरों में बैठ के एंजॉय करते हैं। बस लाइफ उनकी ऑफिस, घर और या कोई आउटिंग हो तो हो, बाकी बाहर बहुत कम नज़र आते हैं। जैसे हम लोग हैं उधर देसी हैं तो कुछ खड़े नज़र आ रहे हैं, बाकी भाई कोई बाहर नहीं बैठता यहाँ। बाहर बैठने की रवायतें सिर्फ हमारे पास हैं। हमारे पास चहलकदमी होती है, रौनक लगी हुई होती है, बाहर चाय का बनाने का दौर चल रहा होता है। कोई मेहमान आए तो उसको भी हम अगर जगह नहीं भी हो तो बाहर बिठा देते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बाहर अभी बैठते हैं तो मच्छर बहुत काटते हैं हमें, तो मच्छर का स्प्रे भी मैं करके आया हूँ। तो बिल्कुल अलग कल्चर है, और कल्चर जो यहाँ का है ना उसका पाकिस्तान या इंडिया में थोड़ा मिक्स होना बहुत मुश्किल है। फिर भी देसी अपनी जुगाड़ लगा लेते हैं, कहीं ना कहीं होटलों पे जाके बैठते हैं, मगर उस लेवल की हमारे पास चहल पहल नहीं है। मार्केटें वीरान नज़र आएंगी, लोग खाना खाया हेलो हाय की बस निकल गए। कहीं आपसे कोई पार्टी हो गई तो घर पे बुला लेंगे। तो इस तरह से हमारी लाइफ चलती है। बाकी ऐसा जैसे शादियाँ भी हुई तो ऐसे लगता है जैसे बस रूखी रूखी शादियाँ होती हैं। बस आया दूल्हा दुल्हन आए, हॉल में बैठे, वहाँ से निकल के चले गए, कोई बाकी ज़्यादा रस्में नहीं। तो हर चीज़ का एक यहाँ तरीका ही अलग है। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हुआ बाबा प्रोग्राम में? प्रोग्राम में गुडी बैग मिले थे। गुडी बैग क्या होता है? गुडी बैग गुडी बैग में जैसे बच्चों की चीजें होती हैं। अच्छा, उसमें मज़ा था प्रोग्राम में? फन हुआ? मज़ा था। मैं एक परेड में गई थी अपने दोस्त के साथ। अच्छा, परेड में। तो क्या केक काटा या कुछ? केक भी काटा, उसके ऊपर बबल गम थी। हाँ, और आपने क्या गिफ्ट किया? मैंने उसको गिफ्ट किया एक बड़ी सी ग्लैम्पर। वाओ। अच्छा, आपको स्कूल में बोला गया था कि अगर आपको हम $100 देंगे तो आप क्या करेंगे? तो आपने क्या लिखा था कि मैंने लिखा था कि मैं पुअर पीपल को दे दूंगी। हाँ, गुड गुड गुड। देखें भाई, इस मेरी छोटी ने लिखा कि अगर मुझे $100 मिलेंगे तो मैं गरीब लोगों में बांट दूंगी और बुक्स भी दूंगी। तो बहुत अच्छा है, इसके थॉट्स अच्छे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, अभी हम गए थे इधर पड़ोस में, और अब देखें मैं जा रहा हूँ छीनने।
अभी हम पड़ोस में गए थे और वहाँ बहुत अच्छी हमारी गपशप हुई, चाय भी पी, और इसके साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है ना क्या कहेंगे कि बाकरखानी टाइप चीज़ें थी, बेकरी आइटम थे, तो अच्छा लगा, खा लिया। अभी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ और ये जो आज का व्लॉग था ये अपने एरिया में ही बनाया, अड़ोस पड़ोस दिखाया आपको। तो अभी क्या बोलूँ मज़ीद, और अच्छे व्लॉग अभी और आना शुरू होंगे। थोड़े से कुछ मसाइल चल रहे हैं, तो हम जैसे ही उनसे निपटे के निकलेंगे ना तो आपको ज़बरदस्त किस्म के व्लॉग इस चैनल पे मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इसमें अमेरिका की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको 100% कोशिश करूँगा कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको इस पे दूँ और व्लॉगिंग के ज़रिए दूँ, ताकि आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। गुड नाइट।